हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का VBI साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन 4 डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए दिया छोटा, ऑप्शन बी बड़ा और ऑप्शन सी छोटा, बहुत छोटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुत छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि खिलौने में से किस सेल का प्रयोग होता है। खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सूखा सेल, ऑप्शन बी डेनिमल सेल, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूखा सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति और ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। या ए ऑप्शन ए दिया एफ बराबर आर, ऑप्शन बी एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन सी एफ बराबर आर बाई 3, ऑप्शन डी एफ बराबर 2 आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एफ बराबर आर बाई 2 या 2 एफ बराबर आर, इस तरह भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। तो अल्पतम दूरी क्या होती है सामान्य दृष्टि के लिए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बोर्ड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी पीला। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस का प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस और ऑप्शन सी द्विफोकसीय लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अवतल लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया है चालक की लंबाई, ऑप्शन बी चालक की अनुप्रस्थ पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट पर घंटा, ऑप्शन सी यूनिट और ऑप्शन डी ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर का 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ जे, ऑप्शन बी के क्या दिया है 6 इंटू 10⁻⁴ जे, उसके बाद ऑप्शन सी दिया है 3.6 इंटू 10⁵, ऑप्शन डी दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करती है। ऑप्शन बी क्या है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी क्या है विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। ऑप्शन डी क्या हरे विद्युत रोशन वाला तार प्रायः विद्युमय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं हरे विद्युत रोशन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। ऑप्शन ए दिया चालक पर आरोपित विद्युत का बल दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ये हमेशा रहता है। चलिए
अगला प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन और ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस दिशा में संबंधित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस और ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्रांस में इसका संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पवन चक्की वहीं पर चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिणाम और दिशा दोनों, यानी ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों, परिणाम और दिशा दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन ए निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी निकेल और कार्बन, ऑप्शन डी नायलॉन और क्रोमियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकेल और क्रोमियम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन ए दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऑप्शन बी क्या दिया है 0.16 इंटू 10⁻19 कूलम, और ऑप्शन सी क्या दिया है 16 इंटू 10⁻−19 कूलम, और डी क्या दिया 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट और ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी किलोवाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 नंबर का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? मनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वोल्टमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया न्यूटन, ऑप्शन बी वोल्ट और ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। तो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों, जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दर्पण से संबंधित है। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक होता है हमेशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये केमिस्ट्री से है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन ए दिया NaHO3H2O, ऑप्शन बी CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 हाफ 1/4H2O, और ऑप्शन डी दिया NaCl। तो जिप्सम का जो करेक्ट राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ये भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि क्लोरीन यानी Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया 11, ऑप्शन बी 13 और ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 का 17 होता है, यानी क्लोरीन का जो ये होता है, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अल्कोहल को सामान्य एथेनॉल कहा जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है CaOH का होल 2, और बी दिया CaO, और ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी CaHCO3 का होल 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों और ओजोन। तो इस 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 का। क्या कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी
का OH होल 2 और ऑप्शन डी क्या है CaCO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 का। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार और ऑप्शन डी सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा यानी अम्ल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या आता है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 10.5 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सल्फर और ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी सेलेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन एक अधातु चमकीला पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोडियम क्या है अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 38 में ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 होता है 72 कक्षा में परमाणु की संख्या। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ब्यूटेनॉन और कार्बनिक यौगिक जिसका प्रकार्यतम सामूहिक होता है? ऑप्शन ए क्या दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड अम्ल और ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। तो इस एल्कोहल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच किसमें आबंध बनाते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी द्वि आबंध, ऑप्शन सी त्रिआबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, यानी त्रिआबंध बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का यहाँ पर क्या दिया? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी है CnH2n और ऑप्शन सी है CnH2n-1, ऑप्शन डी है CnH2n-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2n। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 होती है। इस तरह से जो रेखाएं होती हैं आप ध्यान से देखिएगा, वो क्या होती है? 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए दिया परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन बी परमाणु साइज घटता है, ऑप्शन सी परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन और ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन क्या होता है? अधातु होता है लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 होता है। कार्बन का कितना होता है? सी का कितना होता है? 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Pb+SCu+Cl2 उसके बाद अभिक्रिया के बाद इतना बन जाता है PbCl2+Cu। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर Cu यानी कॉपर को अलग कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा? विस्थापित होगा। तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विवियोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा। लोहा से जंग को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संराचन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 47 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गैल्वेनीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि जस्ता और तनु क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए दिया CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन डी SO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 49 का क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है?
इसमें ऑप्शन क्या है CU, ऑप्शन बी क्या है HG, ऑप्शन सी AG और ऑप्शन डी क्या है AU। तो इसका जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है उन 50 का ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी कॉपर होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।